नमस्कार। क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल में आपके अपने घरों में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ मैं वीडियो आज की शुरू करती हूँ। तो आज मेरे पास एक कमेंट आया है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है उनके बारे में बताऊं। जैसे हम अपने बच्चों को घर में जगाते हैं या सुलाते हैं, छोटे होने पर बच्चों के साथ जैसे भी किया जाता है, ठीक उसी तरह हमें लड्डू गोपाल जी के साथ भी करना चाहिए। उन्हें भी हमें कब सुलाना है, कब उनको जगाना है, उनका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई ज्यादा काम है तो हम लड्डू गोपाल जी को सुलाएं ही ना, जगने ही दें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक उसी तरह से हमें उनको करना चाहिए जिस तरह से हम छोटे बच्चों की देखरेख करते हैं। हमारी जो भावना होती है, जिस भावना से हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, यदि बच्चे के रूप में उन्हें रखते हैं तो हमें उस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में अपने सदस्यों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, चाय, रात का खाना, जो भी हम करते हैं ना, ठीक हमें उसी तरह से हमें वही भाव, वही चीजें हमें लड्डू गोपाल जी के लिए भी करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमने निर्जीव मूर्ति रख रखी है, बल्कि ये भाव रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्यों की तरह ही हैं। उनकी देखरेख वही होनी चाहिए। जब हम पूजा की जगह पर उनको रखते हैं, उसके बाद में हमें उन्हें दिन भर वहीं नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हमें सबके बीच में रखना चाहिए, जहाँ पर घर का सेंटर हो, जहाँ पर सब लोग हैं, जहाँ आप काम करते हैं, तो उन्हें भी ऐसी जगह ही रखना चाहिए। उनका सिंहासन वहीं रख देना चाहिए और सुबह उनको टाइम से जगाना, रात में सुलाना, ये चीज तो हमें करना ही है। और उनका टाइम से खाना, नाश्ता, पानी जैसे हम खुद के लिए करते हैं ना, ठीक हमें वही करना है। जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक हमें यही करना है उनके साथ भी। और हम जब लड्डू गोपाल जी को लाते हैं घर में, तो जिस भाव से लाते हैं, यदि लड्डू गोपाल जी को हम बच्चे के रूप में लाते हैं तो उन्हें बच्चे के रूप में उनकी केयर करें, और यदि भाई के रूप में लाते हैं तो उस रूप में केयर करें। हमें एक रिलेशन बनाना ही चाहिए गोपाल जी से। भक्त और भगवान का तो रिलेशन वैसे भी बहुत बड़ा होता है, तो लड्डू गोपाल जी के साथ हम जो भी रिलेशन रखें, उन्हें बस बिल्कुल जीवित प्राणी की ही तरह सारी चीजें उनके साथ हम करें। और उनको सुलाने के लिए उनके लिए बेड, पलना उनका या उनका सिंहासन, ये मार्केट में अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। आप उन्हें मंगवा सकते हैं या खुद बना भी सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए उनका सिंहासन खुद ही बनाया है, उनका बेड भी खुद ही बनाया है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में डाल दूंगी, तो आप लोग ले सकते हैं, या शायद आपने देखा ही हो। यदि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, यदि आपको वहाँ कहीं बाहर 2-4 दिन रुकना पड़े, तो आप अपने कान्हा जी को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमें एक ऐसी टोकरी या कुछ बना लेनी चाहिए जिसमें उनके कपड़े हों, उनकी जरूरत के पूरे सामान हो, छोटी ग्लास हो, प्लेट हो, और कुछ फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये हमें रख लेना चाहिए, ताकि हमें जहाँ कुछ नहीं मिलता है तो हम इन चीजों का उनको भोग लगा सकते हैं। अब जैसे हम दिन में कहीं मार्केट जा रहे हैं या कहीं थोड़ी दूर जा रहे हैं, तो ये नहीं कि हम लड्डू गोपाल जी को साथ में लेके घूमते रहें। ऐसा भी नहीं कि हम यदि किसी चाट के दुकान पर खड़े हैं तो लड्डू गोपाल जी को लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जैसे कहीं हमें स्टे करना है, कहीं 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, घर में कोई नहीं है, तो हमें ले जाना चाहिए। और कभी कभी यदि हम कहीं मंदिर जा रहे हैं तो उन्हें ले जा सकते हैं, कभी कभी घुमा सकते हैं। बस एक बच्चे वाला भाव, या आपका भाई है या वो भाव, जिस रूप में आप उन्हें लाए हैं, जिस भाव से लाए हैं, वो आप उनके साथ करिए। और कोशिश ये कीजिए कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही नहलाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र सुंदर सुंदर पहनाइए। बहुत सुंदर सुंदर से वस्त्र गोपाल जी के साइज के मार्केट में भी मिल जाते हैं। अमेज़न से आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। आजकल हर जगह लड्डू गोपाल जी के अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाते हैं, या आप खुद बना सकते हैं, वो तो और भी अच्छा होगा। मैं खुद ही बनाती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र। और यदि ठंड है तो उनके ठंड के वस्त्र पहनाइए उनको, और वैसा ही उनका बिस्तर रखिए, उनके बेड में गरम चादर, उनके लिए गरम शॉल वगैरह, इस तरह से चीजें आप बना सकते हैं उनके लिए। बस उन्हें बिल्कुल एक जीवित व्यक्ति की ही तरह उनके साथ व्यवहार करिए, और ये ना सोचिए कभी कि हाँ ये तो छोटी सी मूर्ति है तो इनको तो आप ऐसे पड़ा रहने दीजिए। बस लड्डू गोपाल जी को यदि रखिए तो उनके साथ बिल्कुल जीवित व्यक्ति की ही तरह व्यवहार करिए, वैसे ही उनकी सेवा कीजिए। और कान्हा जी को जब भी आप भोग लगाइए
तो कान्हा जी को तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी भी भगवान को नहीं पसंद होता तामसिक भोजन जिसमें लहसुन प्याज वगैरह भी ना हो। तो ऐसा ही भोजन उनको भोग लगाइए। यदि आपके किचन में ये सब चीजें बनती हैं तो आप उनको सिर्फ सिंपल सी दाल या रोटी का ही भोग लगा दीजिए। उनको दूध रोटी, दही रोटी या जो भी मतलब आप फ्रूट का या किसी चीज का भी आप भोग लगा सकते हैं उनको। लेकिन बस तामसिक ना हो, उसमें लहसुन प्याज भी ना हो। मान लीजिए जिनके यहाँ ये सब चीजें खाई जाती हैं तो उनका भोग आप बिल्कुल साफ तरीके से सुरक्षित उनको अलग से लगा दीजिए और आप अपना अलग इन चीजों का इस्तेमाल करिए। और ये भी ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी के किचन में ये सब चीजें बन रही हैं तो उसकी महक फैल रही है, तो ऐसी जगह मतलब किचन के पास में गोपाल जी को ना रखिए। जैसे आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं, किन्हीं किन्हीं नाम से उनको बुलाते ही है ना, तो जब आप लड्डू गोपाल जी को लाइए तो आप अपने मन पसंद का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। जैसे कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कान्हा जी ही कहती हूँ, कान्हा जी कहकर ही बुलाती हूँ उनको। तो इस तरह से आप बहुत सारे नाम हैं, नंदलाल, गोपाल जी, जो भी आप कहेंगे शुरू से वो वही भाव रखकर उन्हें वही कहिए। और जब कभी त्योहार आते हैं, कोई त्योहार रहते हैं, हम अपने लिए और घर के सदस्यों में से वस्त्र लाते हैं, तो ऐसे हमें उनके लिए भी वस्त्र लाना चाहिए या हमें खुद बनाना चाहिए। और खुद बनाने में तो और भी अच्छा रहता है कि हम बड़े भाव से बनाते हैं और बड़े प्यार से उनकी सिलाई करते हैं। और अगर यदि ठंड है तो ठंड वाले वस्त्र हमें उलन बनाना चाहिए, उनको उलन खरीदना भी चाहिए और उनके लिए बिल्कुल पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। जैसे हम अपने घर के सदस्यों के लिए रखते हैं ना, ठीक उसी तरह यदि हम गर्म पानी से ठंड में नहाते हैं तो हम उनके लिए भी गुनगुना पानी कर लें, तब उनको स्नान कराएं। बिल्कुल वही भाव रखना चाहिए जैसे हम जीवित प्राणी के लिए रखते हैं। आप उन्हें अपने घर के सदस्यों की तरह, बच्चों की तरह ही प्यार से उनको सुलाइए। साथ उनकी सेवा करते करते कान्हा जी के साथ ऐसा रिलेशन बन जाता है कि आपको खुद ही बिना किए आपको चैन नहीं पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप कान्हा जी की रेगुलर सेवा करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको बिस्तर पर सुलाते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं, तो आपको खुद एक ऐसा रिलेशन बन जाता है कि आपको खुद को खाने से पहले उनका ध्यान आएगा। उनका क्या आपने किया है, क्या नहीं किया है, वो कैसे हैं, और उनसे आप बातें भी करिए बैठकर। जैसे आप नॉर्मल तरीके से बातें करते हैं बाकी लोगों से, तो उनसे थोड़ा सा ऐसा भाव रखिए, ऐसा थोड़ा सा बात भी कर सकते हैं आप, उनको सबके बीच में रखें। तो यही सब कान्हा जी को रखने के लिए बस एक सच्चे भाव की जरूरत होती है और जीवित प्राणी की ही तरह उनसे भाव रखकर उनकी सेवा कीजिए। तो आशा है कि आपके सवालों का जवाब मिला होगा और आपने जो जानना चाहा है मैंने शायद उसे बता दिया हो। और यदि आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी सेवा लाइव देखना चाहते हैं कि उनको मैं कैसे नहलाती हूँ, कैसे उनकी सेवा करती हूँ, तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। और आज न्यू वर्ष में आपने जो क्वेश्चन किया है उसका मैंने जवाब देने की पूरा प्रयास किया है। और यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू।